नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर बिजमोहन शर्मा। आज आपको बताना चाहूंगा कि वास्तु के ऐसे कौन से उपाय करें जो आपके जीवन में बदलाव ला दें, एकदम सब कुछ चेंज कर दें। अब वास्तु शास्त्री को आप घर पे बुलाते हैं, देखिए शुरुआती तौर पे बुलाओ, बाद में बुलाओ, अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लाखों रुपया एक भवन बनाने में खर्च कर देते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से पैसों के लालच में एक वास्तु शास्त्री को नहीं बुलाते हैं जो आपकी आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, आपके परिवार की जन्म कुंडली के अनुसार वास्तु का और जो नियम है उन्हीं के अनुसार एक ऐसा समन्वय पैदा करता है ताकि आपकी पूरी लाइफ, मतलब एक वास्तुशास्त्री से मैं समझ सकता हूं, एक एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेने के बाद 80% तक, देखो भाग्य भी कोई चीज होती है, भाग्य भी एक वस्तु होती है, लेकिन 80% तक आपका भाग्य अच्छा हुआ जा सकता है, करा जा सकता है इन्हीं माध्यमों से, आपके छोटे छोटे उपायों के माध्यम से। तो ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं, बहुत प्यारे प्यारे से उपाय हैं। देखिए, जब आपको पता ना हो और आप किसी वास्तुशास्त्री से कंसल्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है वो बहुत महंगा है, आपके लिए 100 रुपए भी महंगे हो रहे हैं, 100 रुपए भी मतलब आपको लगता है कि भाई खर्चा करना मुश्किल हो रहा है, और आपको लगता है घर में कोई त्रुटि है, तो सबसे पहले तुलसी माता का आगमन आपके घर में होना चाहिए। जितना हो सके तुलसी अपने घर में लगाइए, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तुलसी माता जहां उपस्थित होती है वहां पर वास्तु दोष नहीं रखता है। रामा श्यामा या और भी 4-5 प्रकार की तुलसी होती हैं, उनका अलग अलग प्रकार, वन तुलसी होती है, काली तुलसी होती है, तो आप उनका उपयोग करेंगे, उनको अपने घर में गमले में सजा के रखेंगे, उनकी पूजा और सेवा करेंगे, तो आपके घर के बहुत से वास्तु दोष तो उन्हीं के कारण ही खत्म हो जाएंगे। दूसरा, आपको घर में कलह नहीं करनी है। कोई भी बात हो, लड़ाई हो, झगड़ा होने की कोशिश हो रही है, किस तरह की भी आपकी बातों में अनबन हो रही है, आप पति पत्नी में या बाप बेटे में या माँ बेटी में या किसी में, सास बहू में कोई भी तकलीफ हो रही है, कोई भी लड़ाई है, तो आराम से बैठ के अपने झगड़ों को सुलझाएं, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। कारण क्या होता है, जिस घर में ज्यादा कलेश होता है तो वास्तु दोष ना भी हो तो वास्तु दोष अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। वहां से आप कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे, किसी न किसी दिशा में कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आपके द्वारा कील गाड़ दी जाएगी, किसी भी मर्म स्थल पर कील का गाड़ना भी आपको नुकसानदेह हो सकता है। कुछ ना कुछ आपसे गलती होगी, तो सबसे पहले क्लेश को दूर करें। वक्त अच्छा होता है तो आप जानिएगा कि वास्तु की जरूरत भी नहीं पड़ती, आपको ऐसा ही घर मिलता है, आपका ऐसा ही घर बनता है जो वास्तु के अनुरूप होता है। वक्त खराब होता है तो ऐसा होता है कि आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, आपसे कोई ना कोई त्रुटि होती है, तो समय को सही करने के लिए माँ तुलसी की सेवा कीजिए। दूसरा, समय समय पर गोमूत्र, गंगा जल और साथ के साथ उसमें हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, फिटकरी, नमक, इनका पोचा अगर जो मिला के लगाएंगे तो आपके घर के वास्तु दोष और नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है। ये उपाय भी बहुत कारगर है। तीसरा, आपके घर में खुशबू फैली रहनी चाहिए, मोगरे की, गुलाब की, जो बहुत अच्छी खुशबू होती है नेगेटिव एनर्जियों में, क्योंकि बदबू होती है तो वो दूर भाग जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आकर्षित होती है जो आपके किसी भी क्षेत्र में किसी भी नेगेटिव एनर्जी को प्रवेश नहीं करने देती है। तो आपके इस एरिया में खुशबू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इतनी जो अच्छी लगे, मतलब वो जाए ना, और वो जो खुशबू है, जो महक है, वो बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही हैबिचुअल हो जाती है, हमें वो खुशबू या महक आना बंद हो जाती है। तो कोशिश करें कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस लेके आए, कोई ऐसे तरीका आजकल बाजार में मिलते हैं जिससे खुशबू या महक बदलती रहे, और कोशिश करें वो आर्टिफिशियल केमिकल से ना हो बल्कि इत्र आदि की हो, तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ये आप कर सकते हैं। दूसरा, हर दिशा में जो दिशा का जो कलर है उस कलर का उपयोग करें तो भी वास्तु दोष काफी हद तक दूर हो जाता है। जैसे उत्तर की तरफ ब्लू कलर का, नीले रंग का प्रयोग करेंगे, या पूर्व की तरफ ग्रीन, हरे रंग का, वुड एलिमेंट से संबंधित कुछ आप लगाएंगे तो वो श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा। जल तत्व के जल के लिए जल तत्व वाला, पृथ्वी तत्व के लिए पृथ्वी तत्व वाला। तो रंगों की जो थेरेपी होती है, रंग आप उपयोग करेंगे तो आपके वास्तु दोष में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। चौथा, गुरु जो होता है वो सबको पार उतार देता है। आपको किसी न किसी को जीवन में गुरु बनाना चाहिए, बनाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती। तो अपने गुरु की तस्वीर अपने मंदिर के आसपास या सामने रखिए, या अपने ऐसे स्थान पर रखिए जहां से आप उनको देख सकते हो, और उनसे बार बार स्वास्थ्य की, शुभता की कामनाएं करें, क्योंकि गुरु शब्द में ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। आपको शायद पता ना हो कि बृहस्पति को हमने बहुत शुरू से बहुत शुभ ग्रह माना है। आज पृथ्वी अगर जो है इस ब्रह्मांड में, तो गुरु का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो उल्का पिंड आते हैं, जो बहुत से खतरनाक एस्ट्रॉयड आते हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं वो
बृहस्पति अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से उनको खींच के अपने अंदर समाहित कर लेता है और वो पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी तरीके से गुरु कोई भी नेगेटिव एनर्जी है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच के खत्म कर देते हैं। ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। वास्तु में सबसे बड़ा कलर आ गया, आपका जो तत्व है, तत्व रेमेडीज आ गई, आपके गुरु की जो आध्यात्मिक शक्ति आ गई, इष्ट की आध्यात्मिक शक्ति और वृक्षों के द्वारा जो आध्यात्मिक शक्ति आई। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इष्ट। अपना एक इष्ट जरूर बना लीजिए। इष्ट कौन सा? आप पंचम और नवम भाव को देख के जो समन्वित होता है, जो अच्छा होता है, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करके अच्छे से अपना इष्ट चेक जरूर करवा लें, अवश्य चेक करवा लें, कि जिसके कारण सारा आपको ये प्राप्त हो सकता है। आप ये कीजिए, आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको किसी विषय में कोई नॉलेज चाहिए तो मैं छोटे छोटे तरीकों से, बहुत सामान्य तरीके से आपको बताऊंगा कि सामान्य तरीके से भी आप वो पा सकते हैं, जो लाखों के रत्न पहनने से नहीं होंगे, अनुष्ठान करने से नहीं होंगे, उससे भी बेहतर रिजल्ट आएंगे। ज्यादा ना कुछ कहते हुए, अगर कोई गलती हुई तो क्षमा प्रार्थी। बाकी ये उपाय कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे प्रभाव और पुण्य प्राप्त होंगे। हरिओम तत्सत।